मेरी बात सुन लेना, एक मेरी और बात। पुलिस ने जो असल में मुतासरा लड़की थी उसे कहीं गायब कर दिया। बच्चियों ने क्लेम किया जो दोस्त थी कि हमने उसको होते हुए देखा। एफआईए की जो इंक्वायरी सामने आई है उसके अंदर जो 2 बच्चियां क्लेम कर रही हैं वो तो बच्ची का भी रिटन बयान आ चुका है। उसने 2 बहुत इंटरेस्टिंग बातें की हैं। जो सीसीटीवी फुटेजेस हैं वो प्रिंसिपल ने डिलीट कर दी। जो सीसीटीवी फुटेजेस आई हैं उसके अंदर इट्स वेरी क्लियर कोई बात छुपाई जा रही है जो गार्ड को पता है। डीएसपी साहब ने कैंपस के बाहर जो लड़कियां एहतजाज कर रही थी उनको कहा कि आप लोग क्लासरूम में चल जाएं, एक वाकया हो गया कहीं दूसरा वाकया ना हो। यार डीएसपी ने गल नहीं करनी चाहिए थी उस टाइम जब वो डीएसपी रोक रहा होगा ना, उसे लग रहा होगा वो ठीक कर रहा है। इस केस में आपको क्यों लेकर आए इस्लामाबाद से? वालिद साहब जो बने हुए थे वो तो वालिद साहब है ही नहीं और शरबानो नकवी झूठी है। इट्स नॉट अ जोक। बच्चों के ऊपर लाठीचार्ज हुआ, पुलिस ने खाई है मार। विक्टिम ब्लेमिंग रेप केस के साथ क्यों लिंक की जाती? रिसेंटली सोशल मीडिया के ऊपर एक न्यूज़ वायरल हुई कि लाहौर के एक प्राइवेट कॉलेज के अंदर एक लड़की का रेप हुआ। उसके बाद प्रोटेस्ट स्टार्ट हो गए। पुलिस का बयानिया सामने आया कि जिस लड़की से रिलेट करके स्टूडेंट प्रोटेस्ट कर रहे हैं उस लड़की के साथ ऐसा कुछ इंसिडेंट हुआ ही नहीं। आज सुनो क्राइम पॉडकास्ट में हमने एएसपी शहरबानो नकवी से समझा कि इस केस की रियलिटी है क्या। वो इस केस को लीड कर रही हैं। हमने उनसे सवाल किए कि ये मिस इन्फॉर्मेशन कैसे फैली, लड़की की फैमिली और लड़की ने पुलिस को क्या बयान दिया, क्या प्रोटेस्ट में शामिल स्टूडेंट्स पे लाठीचार्ज किया गया, और ये भी समझा कि रेपिस्ट रेप करता क्यों है। इन तमाम सवालों के जवाब जानने के लिए इस पॉडकास्ट को एंड तक जरूर देखें। अच्छा मेरी बात सुन लेना, एक मेरी और बात सुन ले। सुनो क्राइम पॉडकास्ट के 90% व्यूअर्स वो हैं जिन्होंने अब तक सुनो डिजिटल को सब्सक्राइब नहीं किया। अगर आपके ख्याल में मैंने आपको वैल्यूएबल कंटेंट दिया है तो अभी सुनो डिजिटल को सब्सक्राइब करें। इस वक्त सोशल मीडिया पे सबसे ज़्यादा तनकीद जो की जा रही है वो पुलिस और मीडिया के रोल पर की जा रही है। कहा जा रहा है कि पुलिस ने जो ये केस था इसे दबा दिया, जो असल में मुतासरा लड़की थी उसे कहीं गायब कर दिया। हम इसकी हकीकत को समझेंगे कि ये केस क्या था, लेकिन अगर इसके बैकग्राउंड पे आएँ, जब ये केस संडे इवनिंग को वायरल होना स्टार्ट हुआ एक न्यूज़ के तौर पे, उस वक्त आपका लाइन ऑफ एक्शन क्या था? सबसे पहली बात ये आपने की है कि पुलिस और मीडिया जो है वो उस न्यूज़ को दबा रहा है। हमेशा आपने देखा होगा हर सिनेरियो के अंदर जो केसेस होते हैं जिसके अंदर थोड़ी जो जेन्युइन होते हैं या जो फैक्ट बेस्ड होते हैं, उसमें आपने नोटिस किया होगा कि मीडिया इज़ ऑलवेज द वन विच इज़ ऑन द साइड ऑफ द विक्टिम। और मीडिया बल्कि फैसिलिटेट करती है इन अ थॉरो ट्रांसपेरेंट इन्वेस्टिगेशन। और अगर कहीं पुलिस लैग भी कर रही हो, लैग भी कर रही हो या थोड़ा सा डिले भी हो, तो उसको भी बहुत स्क्रूटनाइज करके देखा जाता है कि पुलिस ने इतना भी डिले क्यों किया। ये कोइंसिडेंस तो नहीं हो सकता कि मीडिया इज ऑल्सो सेइंग दैट वी डू नॉट सी एनी फैक्ट्स ऑन ग्राउंड एंड देन द पुलिस इज ऑल्सो सेइंग दैट वी डू नॉट सी एनी फैक्ट्स ऑन ग्राउंड। इसमें कुछ तो हकीकत होगी ना, दैट पीपल आर इवेंचुअली रीचिंग दिस कंक्लूजन दैट दिस इज प्राइमरीली बेस्ड ऑन मिस इन्फॉर्मेशन। अच्छा, हैविंग सेड दैट, जब भी ऐसी कोई न्यूज़, वीडियो, इंस्टाग्राम पोस्ट, सोशल मीडिया किसी और प्लेटफॉर्म पे पोस्ट आती है, तस्वीर, डायलॉग, कुछ भी, तो जिस डिस्ट्रिक्ट की वो होती है उस डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज जो हैं वो डिसमिनेट करते हैं उनके डिविजनल एसपीज को कि ये देखें, वेरीफाई करवाएं कि ये हुआ है नहीं हुआ, गेट इट वेरीफाइड ASAP। सारों के व्हाट्सएप अकाउंट्स बने हुए, कंट्रोल के थ्रू आप मैनेज करते हो हर चीज़। अच्छा, वी हैव गॉट 84 पुलिस स्टेशंस in Lahore. This post goes viral. Those 84 police stations are checked. Seen कि कोई ऐसी रपट तो नहीं दर्ज हुई गुमशुदगी की, कोई ऐसा सरकारी अस्पताल में केस तो नहीं आया जो कि पंजाब कॉलेज से रिलेटेड हो, स्पेशली गुलबर्ग सर्कल में तो नहीं आया, उसके गिरदो नवा के सर्कल कौन से बनते हैं, गार्डन टाउन सर्कल में तो नहीं आया, सो मच सो डिफेंस में तो नहीं आया। अच्छा, वेरिफिकेशन होती है एक, तो ये दूसरी वेरिफिकेशन होती है 15 कॉल्स की। अब हमारा गिवन हाउ एडवांस्ड वी हैव बिकम इन टेक्नोलॉजी, ऑटोमेटिकली ईच 15 कॉल दैट यू मेक वो हमारे कंप्लेंट मैनेजमेंट सिस्टम में डायरेक्टली चली जाती है CMS में। सो अगर इधर 6 15 कॉल्स हुई हैं तो वहाँ CMS की भी 6 शो हो रही होंगी, सही है। अच्छा, देन इसको मेजर किया जाता है कि कितनी 15 कॉल्स FIR के अंदर कन्वर्ट हुई हैं, और जो कन्वर्ट नहीं हुई वो क्यों नहीं हुई उसका रीज़न देता है पुलिस स्टेशन। ठीक है, ये STPO बताता है कि जी ये 15 की कॉल कन्वर्ट इस वजह से नहीं हुई क्योंकि ये कब्जे का मसला नहीं था,
या आपस की लड़ाई का मसला था, इन्होंने फेक कॉल की है, ठीक हो गया, इट इज़ ऑटोमेटिकली वेरीफाइड थ्रू मल्टीपल फिल्टर्स। अच्छा, 15 की कॉल्स भी देख ली, 15 की कोई कॉल भी नहीं चली ऐसी। अच्छा, ये सारे जो वाकयात हैं ये संडे के दिन के हैं? ये हम लोग ट्रैक कर रहे हैं ना कि वेदर द स्टोरी इज ओके और नॉट, राइट। अच्छा, 15 की कॉल्स के अंदर यू डोंट सी एनी 15 कॉल। अच्छा, उसके बाद फिर आहिस्ता आहिस्ता कल्मिनेट होता है। इसके अंदर मैं एडिशन करूंगी कि 2 गर्ल्स क्लेम्ड दैट दे सॉ द विटनेस, दे सॉ द एक्ट अपने सामने ना। अच्छा। जो बच्चियों ने क्लेम किया, जो दोस्तें थीं, कि हमने उसको होते हुए देखा। और ये सोशल मीडिया पे दिया या पुलिस के सामने? नहीं, सोशल मीडिया के ऊपर वायरल हुआ ना कि देव गॉट, हमारे पास आईनी शवाहिद मतलब वो मौजूद हैं, वी हैव गॉट आई विटनेसेस हु सॉ ऑल ऑफ दैट हैपनिंग एंड हु आर इन कॉग्निजेंस ऑफ द फैक्ट दैट दिस इज हैपेंड। अच्छा, अब FIA की जो इंक्वायरी सामने आई है उसके अंदर जो 2 बच्चियां क्लेम कर रही हैं कि उन्होंने ये इंसिडेंट होते हुए देखा है, वो तो उस कैंपस की भी नहीं है, they from the city campus। तो मोटिव क्या है इसका? they are from the city campus। खैर, having said that, तो this is how you verify a news। अगर आपको ऐसी वीडियो मिल जाए जिसके अंदर सदाकत है, या किसी को, जिस तरह बच्चियों को ज़्यादातर मार पिटती है, उनकी वीडियोस जो हैं वो वायरल हो जाती हैं, जो हेल्प के तौर पे लोगों ने घरों में रखी होती हैं, पुलिस इमीडिएटली इंटरवीन करती है, उसके बाद माँ बाप से दरख्वास्त लेती है और उन घर वालों के ऊपर फिर FIR रजिस्टर होती है, ठीक है, बहुत दफ़ा हुआ है ये। अच्छा, इधर फिर वी स्टार्टेड अपीलिंग दैट इफ़ यू हैव एनी फुटेज, इफ़ यू हैव एनी वीडियो, तो प्लीज़ कम टू अस, फर्निश एन एप्लीकेशन, वी लुक इनटू इट। अच्छा, उसके बाद फिर CCTV फुटेज देखी गई। CCTV फुटेज इज़ ओपन फॉर पब्लिक स्क्रूटनी, वी हैव सेड इट मल्टीपल टाइम्स। CCTV footage is open for public scrutiny. Anybody who wants to verify the CCTV footage can rightly do so, ठीक है। जो हमें CCTV फुटेज हमने ली है उसके अंदर हमें इंसिडेंट होते हुए नजर नहीं आता। प्लीज, अगर आपके पास ऐसी कोई फुटेज है जिसके अंदर यू सी द विक्टिम, यू सी द एलिजेड क्रिमिनल, तो काइंडली वो फर्निश कर दें ताकि हम उसके ऊपर ड्यू लीगल एक्शन ले लें। अच्छा, अब बात यहाँ नहीं खत्म होती। अब इवेंचुअली, बिकॉज थिंग्स आर वेरी फास्ट पेस्ड, बच्ची का बयान आता है, रिटन भी है ये, एंड इट्स ओपन फॉर पब्लिक। आई थिंक दे हैव सर्कुलेटेड इट एज वेल, बिकॉज बाप का भी रिटन बयान आ चुका है, बच्ची का भी रिटन बयान आ चुका है। उसने 2 बहुत इंटरेस्टिंग बातें की हैं। वो कौन सी? उसने एक बात ये की है कि मैं 2 हफ्तों से छुट्टी पे थी। सवाल ये उठ रहा था, तो क्या एडमिनिस्ट्रेशन को नहीं पता था बच्ची छुट्टी पे है? जी, उसने अपनी लीव सबमिट करवाई है कि वो छुट्टी पे, और जिस वजह से वो छुट्टी पे है वो भी उसने बताया है। उसने अपने साथ मेडिकल रिकॉर्ड उसके बाप के पास मौजूद है। दूसरी इंटरेस्टिंग चीज़ जो बच्ची ने कही है, उसने कही जी, अगर आपको लगता है मेरे साथ ये वाकया हुआ है ना, तो आप CCTV फुटेज चेक करें कैंपसेस की और हॉस्पिटल्स की जिसमें मैं एडमिटेड थी, और देख लें मैं किस अस्पताल में हूँ। तो मैं एक टाइम पे 2 जगहों पे तो नहीं हो सकती ना, तो मैं तो गई ही नहीं कैंपस, तो मेरा रेप कैसे हो सकता है? सही है, ठीक है। तो जिस बच्ची को वो कह रहे हैं कि उसका रेप हुआ है, वो कह रही है कि मैं तो कैंपस ही नहीं गई। और अगर आपने वेरीफाई करवाना है तो छुट्टी अवेलेबल है, आपने वेरीफाई करवाना है तो CCTV फुटेज देख लें कि अगर मैंने कैंपस में कदम रखा हो। तो when you look at the facts, they show a different story. But then when you look at the propaganda which has been initiated on social media, and people do not know what they're talking about. ऐसी है। अच्छा, पहले it was one person raping the girl, then it changed into a van coming in the basement, जिसके अंदर एक बंदा ड्राइवर है, गार्ड है जिसने बच्ची का रेप किया, फिर ड्राइवर ने बच्ची का रेप किया, ठीक है, और उसके बाद फिर बच्ची got transferred and now बच्ची is died. And then a random picture starts circulating on the social media. उसके नीचे आपने इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन लिखा हुआ है, उसकी आपने बच्ची उसकी डेथ करवा दी है। अच्छा, ये यहाँ story doesn't stop. Then you drag a private hospital which is in the farthest corner of the city from the place where supposedly this act occurred, और आप कह देते हो कि बच्ची अस्पताल में गई है, without having the sense कि भाई MLC केसेस तो प्राइवेट हॉस्पिटल्स डील ही नहीं करते। अच्छा, they are not authorized to do so. If I get a bullet wound और मेरे इर्द गिर्द प्राइवेट हॉस्पिटल है, तो वो इमरजेंसी में मुझे ले जाके मेरा इंदराज करके मेरी फेटल वूंड को रोकेंगे। ट्रीटमेंट मेरा गवर्नमेंट में होगा क्योंकि ये मेडिको लीगल केस है, ठीक है। अच्छा, फिर उधर भागते हुए गए हैं, सारे फ्लोर्स चेक किए हैं, इमरजेंसी का रिकॉर्ड चेक किया है कि बच्ची इमरजेंसी में आ जाएगी, ठीक है,
नहीं है. So what we are appealing is कि if you have the victim and you're so passionate about the fact that there is a victim, please bring the victim forward. We will register the FIR. अच्छा, interestingly, ये gender based issue है. सही है? तो gender sensitivity की वजह से everybody is thinking कि अगर ये हुआ है तो नहीं होना चाहिए था, नहीं होना चाहिए था अगर ये हुआ है. Similar case होता है जब blasphemy का issue होता है. ठीक है. और फिर उसके अंदर एक फैक्शन सोच रहा होता है कि वाई डिड नॉट बेटर सेंस प्रिवेल. मतलब अगर उसने ब्लास्फेमी नहीं की थी किसी ने तो उसको जलाया क्यों गया? क्या कोई सोच नहीं रहा था उस टाइम पे? ऐसी है. सोचते हैं ना लोग. वो भी मिस इन्फॉर्मेशन का केस होता है, ये भी मिस इन्फॉर्मेशन का केस है. डिफरेंस बस ये है, सेंसिटिविटी दोनों की उतनी है. डिफरेंस बस ये है कि वो रिलीजियस है, ये जेंडर की बेसिस के ऊपर है. ठीक है. इस वजह से उधर माइट अ फैक्शन ऑफ पीपल सपोर्ट एंड से कि नहीं, देयर मस्ट हैव बीन अ चांस ऑफ मिसकम्युनिकेशन. इधर नोबडी इज गिविंग अस द रूम टू डू सो. जबकि स्टेटिस्टिक्स ये शो करते हैं कि पुलिस हैज ऑलवेज हेल्ड जेंडर रिलेटेड इश्यूज, माइनॉरिटी रिलेटेड इश्यूज एंड चिल्ड्रन रिलेटेड इश्यूज. अच्छा, लेकिन एक ये बात भी है ना कि ये फर्स्ट टाइम इस तरह से हुआ है कि एक रेप केस को लेकर पाकिस्तान के अंदर, लाहौर के अंदर मिस इन्फॉर्मेशन इस हद तक फैलाई गई, जिसके बाद ये सारी चीज़ें आई हैं. इससे पहले कभी ऐसा कुछ हुआ? मिस इन्फॉर्मेशन फैलती है, रिलीजियस ग्राउंड पे फैलती है, मिस इन्फॉर्मेशन पॉलिटिकल ग्राउंड्स पे फैलती है. दिस इज़ द फर्स्ट टाइम दैट मिस इन्फॉर्मेशन हैज स्प्रेड ऑन अ सोशल इशू, not just a rape case. It's a social issue. Misinformation has spread on a social issue. Again, nobody wants to support a rapist. But the people on Instagram have flooded my messages and have been asked, apart from the abuses that you get on a regular basis, and why am I wearing a uniform, and how I could clear CSS, and how I don't have any sense. Having said that, the issue is that you just can't support a blatant lie and something that is not factual if it has not happened. You cannot force the state to come to the level of subjugation कि नहीं, क्योंकि प्रेशर पड़ रहा है तो हम अननोन विक्टिम के ऊपर FIR काट देते हैं, के नाम पे FIR काट देते हैं. अच्छा, फिर गार्ड को क्यों गिरफ्तार किया गया? गिरफ्तार नहीं किया गया, हिरासत में लिया गया. वर्ड. हाँ, दैट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन. मुझसे बार बार पूछा जा रहा है. अच्छा, क्योंकि हम देख रहे हैं न्यूज़ वेबसाइट पे, मैं लोकेशन पे नहीं गया, मैंने बयानात वहां पर नहीं सुने. Nobody goes. इतना आसान है कि फोन की स्क्रीन के ऊपर 6 चीजें हैं, शेयर कर दो, शेयर कर दो, शेयर कर दो. आई विल गिव यू एन एग्जांपल. रास्ते में हम लोग दे रहे थे, आई वाज टॉकिंग टू समबडी. आई सेड कि 5 बंदे आप बिठा लें, आप उसको एक मीडिया सेल बना दें. ठीक है. उन 5 बंदों को आप 5-5 लॉगिन्स दे दें. कितने लॉगिन्स हो गए टोटल? 25. ठीक है. उन्हें कहेंगे आपने एक टाइम के ऊपर एक ही न्यूज़ को शेयर कर देना. ठीक है. मतलब 25 अकाउंट से न्यूज़ शेयर हो गई, एल्गोरिदम ने उठाई, इट स्टार्ट स्प्रेडिंग. अगले 5 बंदे उठाओ, उन्हें को नए 5 लॉगिन बनाओ. ठीक है ना. 25 लोगों ने और बता दी. लोग कहेंगे यार इतनी हाइप क्रिएट, यार कुछ हो गया है, क्या नहीं है. अच्छा, वो वेरीफाई भी नहीं करेंगे. So this is what is happening. You did not go on ground. People, most of the people who are talking about this did not go on ground, did not verify anything. The maximum, उनके ज़हन में एक पुलिस का इमेज है, ठीक है, और फिर पुलिस वर्सेस द स्टूडेंट्स का इमेज है. नैरेटिव जो बन चुका है वो ये है कि the influential versus the not so influential, the powerful versus the not so powerful, the police versus the students. ठीक है. जबकि ये that is not the case. अच्छा, मेरा आपसे सवाल है, मैंने इसी तरह डील किया पहले भी ये क्वेश्चन. वो ये है कि अगर पुलिस गार्ड को हिरासत इज बिग ऑफ वर्ड, कस्टडी में ना लेती तो आपका सवाल क्या होता कि अब तक हिरासत में क्यों नहीं लिया गया? अगर कोई बात है नहीं मैडम, तो गार्ड अभी तक हिरासत में लिया क्यों नहीं किया? कोई बात छुपाई जा रही है जो गार्ड को पता है मैडम. ये अक्स किया जा सकता है कि कोई बात छुपाई जा रही है जिसकी वजह से गार्ड को छुपा के रखा जा रहा है और उसका मुंह बंद करवा दिया गया. फिर यही सोशल मीडिया पेजेस के ऊपर चल रही होनी थी सनसनीखेज खबर कि भाई गार्ड को तो अरेस्ट ही नहीं किया. There must be something wrong. Somebody influential is involved because of which the guard was not arrested. ठीक है? So it's a double-edged sword. No matter what the police does right now, regardless of, it is right. Getting the guard in custody was the right thing to do. Not getting him in the custody would have been wrong.
the guard is in custody with his willingness, ठीक है, because obviously given the law and order situation, the guard later on would be given to protective custody by determining a guarantor, ठीक है, जिसके ऊपर गार्ड भी ट्रस्ट करे, पुलिस भी ट्रस्ट करे, और ये हर केसेस में होता है, इट्स प्रीटी नॉर्मल. अच्छा, एंड द गार्ड वुड बी हैंडेड ओवर टू देम दैट ही कैन कम फॉर क्वेश्चनिंग व्हेनेवर समबडी वांट्स टू क्वेश्चन द गार्ड. ठीक है. या अच्छा, अगर इस मिस इन्फॉर्मेशन को ब्रेक डाउन करें, स्टार्ट करते हैं सीसीटीवी फुटेजेस से. ठीक है. सबसे पहले सोशल मीडिया पे, मैंने सोशल मीडिया पे देखा है, मैंने जो रिपोर्टर्स गए उनसे सुना, जो उन्होंने बच्चों से सुना. बच्चों ने कहा, स्टूडेंट्स ने कहा, जो सीसीटीवी फुटेजेस हैं वो प्रिंसिपल ने डिलीट कर दी. जो आप तक सीसीटीवी फुटेजेस आई हैं, क्या वो टेम्पर्ड हैं? आपने उसको चेक किया होगा, देखा होगा? नहीं, दैट्स व्हाट वी हैव डन. वी हैव सेड कि हम फोरेंसिक्स करवा लेते हैं. We are willing to go to any length. I don't know why police is at the defensive. Police should not be at the defensive because there is no case. In all honesty, ठीक है. तो जो CCTV footages आई हैं, उसके अंदर it's very clear that there is no victim scene, there is no alleged crime which they are referring to. And again, considering जब भी CCTV footage का बात होती है, तो I think it's हमारे पे लाजिम है कि हम ये बात करें कि अगर CCTV footage आपके पास ऐसी कोई है जिसके अंदर ये नज़र आता है, तो काइंडली वो हमें दे दें, ठीक है, ताकि हम लोग एक्शन ले लें. बिल्कुल ठीक है. अच्छा, अब सेकंड पे आते हैं. जब आपके पास सीसीटीवी फुटेज आपने चेक कर ली, ये जो कल बयान भी आया जो इनके पेरेंट्स ने दिया, वालिद साहब ने दिया उस मुतासरा लड़की के, उन्होंने कहा कि लड़की जो है उनकी बेटी 2 अक्टूबर को गिर गई. हमारे पास कुछ ऐसी न्यूज़ भी सोशल मीडिया पे आई, ये बातें भी सामने आ रही थी कि प्रिंसिपल का कहना है कि कॉलेज की सीढ़ियों से लड़की गिर गई. ठीक है, अगर वो अपने घर पे भी गिर गई, उसके बाद 2 अक्टूबर से 12 अक्टूबर तक ये ऐसी न्यूज़ कैसे बिल्ड हो गई कि रेप केस बना दिया? Because अगर आपने वेरीफाई कर ली न्यूज़, यू से कि इट्स नॉट ट्रू, यू मूव फॉरवर्ड. ठीक है. इसके अंदर nobody was expecting that the misinformation would spread so fast that it would culminate into a law and order situation. It was beyond somebody's expectations that 14 and 15 years old would decide कि a rape has occurred when it has not occurred. तो आपने वेरीफाई कर ली, जब आपको न्यूज़ नज़र आई है, उसके अंदर कोई सदाकत नहीं है, यू मूव फॉरवर्ड. ठीक है. यू मूव फॉरवर्ड, दैट्स इट. अच्छा, जहाँ तक प्रिंसिपल की बात करने का ताल्लुक है, एक वायरल हुई फुटेज जिसके अंदर प्रिंसिपल मना कर रही है 3 बच्चियों को. Those kids were making TikToks on campus. She said कि TikToks बनाने की पॉलिसी नहीं है. They picked that audio up and then they started circulating कि प्रिंसिपल मना कर रही है कि तुम लोग एविडेंस लीक नहीं कर सकते, प्रिंसिपल फुटेज छुपा रही है, प्रिंसिपल ये कर रही है, वो कर रही है. That is sheer propaganda. मोटिव समझ नहीं आ रहा स्टिल कि अगर स्टूडेंट्स की तरफ से ये किया गया, मोटिव क्या है? क्या कोई उनके माइंड के अंदर था, या कोई उन्होंने कुछ करना था, रिवेंज लेना था? लेकिन बहुत बड़ी चीज़ है. नहीं, that is too big of an assumption to make that students collectively have decided to take revenge. That is just too big of a statement to make. I wouldn't say that. I think it all started and snowballed into an effect that it is because it's a social issue. And because of misinformation, one thing led to another, and people started coming together. And given the kind of gender sensitivity which has started across the border as well, and here, so this culminated because of that. Gender rape is a sensitive issue. It should be a sensitive issue for everybody. It is a sensitive issue. Regardless of what people are messaging me, it is a sensitive issue for all of us. Anyway. ये भी बात है कि पुलिस रेप केस को क्यों छुपाएगी? रेप केस को तो डील करती है पुलिस. Exactly. तो हम लोगों को तो वाई वुड बी, अगर हम लोगों ने मोटोवे सियालकोट रेप केस में छुपाने की कुछ कोशिश नहीं की, हम लोगों ने कसूर में रेप केसेस छुपाने की कोशिश नहीं की, ये चाइल्ड पोर्नोग्राफी की बात होना स्टार्ट हुई थी, वो किसी ने छुपाने की कोशिश नहीं की. रोज़ आपके पास रेप की एप्लीकेशन आती है तो आप मेडिकल का वेट करने की बजाय यू टेंड टू रजिस्टर इन स्पेशल केसेस, यू टेंड टू रजिस्टर इन FIR जहाँ आपको नज़र आ रहा होता है. ठीक है ना. तो हम लोगों ने वर्चुअल विमेन पुलिस स्टेशन बनाया, हम लोगों ने विमेन सेफ्टी एप्लीकेशन बनाई, हम लोगों ने तहफ़्फ़ुज़ मराकज़ बनाए, हम लोगों ने खिदमत मराकज़ बनाए. हमारे पास सोशल सिक्योरिटी डिपार्टमेंट मौजूद है, विमेन का डिपार्टमेंट मौजूद है. हम लोगों ने
एप्लीकेशंस जितनी भी आती हैं खिदमत मराकज़ के अंदर या फ्रंट डेस्क के ऊपर जो ख़वातीन से रिलेटेड होती हैं, उनको हम एक्सपर्टाइट करवाते हैं, फ़ौरन उन्हें ई टैग लगता है। उनकी ड्यूरेशन भी कुछ घंटों की और कम है कि उनको फ़ौरन आपने इनकी जो है दाद रसी करनी है। तो पुलिस इन सारी चीज़ों के करने के बाद एक रेप केस क्यों छुपाएगी? अच्छा, लेकिन पुलिस इन सारी चीज़ों के करने के बाद कुछ ऐसे बयानात भी देती है। एक डीएसपी साहब का बयान आपने सुना, काफ़ी वायरल हुआ। डीएसपी साहब ने कैंपस के बाहर जो लड़कियां एहतजाज कर रही थी उनको कहा कि आप लोग क्लासरूम में चल जाएं, एक वाकया हो गया, कहीं दूसरा वाकया ना हो जाए। इस पर भी काफ़ी बैशिंग हो रही है। अच्छा, अब बात है कि जब एक लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन क्रिएट हो जाती है ना, पथराव हो रहा है, चीखें मार रही हैं, बच्चे जो हैं उन्होंने शीशे तोड़े हैं तो ज़ख्मी हो गए हैं, ठीक है ना, बाहर के बच्चे आ रहे हैं और पथराव कर रहे हैं और अंदर भी बच्चे मौजूद हैं, तो वो ये कहना चाह रहे थे कि एक वाकया अगर हुआ है जिसके लिए आप लोग एहतजाज कर रहे हैं, तो एक और वाकया ये नहीं है कि रेप हो जाएगा खुदा ना ख्वास्ता टचवुड किसी का। वो ये कहना चाह रहे थे कि कोई और अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट ना हो जाए। इट्स वेरी इजी टू मिसकोट पीपल। इस वजह से हमें हमारी जब ट्रेनिंग हो रही होती है ना, तो उसमें कहते हैं कि जब आपकी लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन हो ना, तो आप कम से कम बोलें, ऐसी है बिकॉज आपकी वीडियोस हर जगह बन रही हैं और हर चीज़ को वो मिसकोट करने की कोशिश करते हैं। उन साहब कहना चाह रहे थे वो कि आप लोग सारे अंदर चले जाएं कि किसी कोई और वाकया ना हो जाए। उसका मतलब ये नहीं है खुदा न खास्ता कि रेप केस कोई और हो जाएगा। इट्स नॉट अ जोक। अच्छा, आपकी जो लड़की के वालिद हैं उनसे मुलाकात हुई, हाँ जी, जिनकी बेटी के बारे में इस तरह की बातें एलिगेशन लगाए जा रहे हैं, उन पर उस वक्त क्या गुजर रही थी? अच्छा, जब वालिद साहब से मुलाकात हुई है तो वो इसको मैं थोड़ा सा बैक ट्रैक करूँगी आपके सवाल को। अच्छा, सबसे पहला जो चीज़ सामने आई है वो ये है कि जी वालिद साहब और चचा ने मास्क लगाया हुआ था, ठीक है। आज मैं एक पढ़ रही थी, वैसे तो आई शुड नॉट बी रीडिंग कॉमेंट्स बट इट्स वेरी इंटरेस्टिंग एंड एंटरटेनिंग। एक और आया हुआ था, वो ये था कि वालिद साहब जो बने हुए थे वो तो वालिद साहब हैं ही नहीं और शरबानो नकवी झूठी है और उसने उसकी आइडेंटिटी छुपा ली, ठीक है। अच्छा, तीसरा ये था कि जी पुलिस ने उनको डंडे सोटे मार के कोर्स करके बयान दिलवा लिए, ठीक है। अच्छा, उन्होंने अपनी मर्जी से मास्क पहना, हमने उन्हें रिक्वेस्ट की कि मास्क ना पहने, लोग कहेंगे कि हमने आपको पहनाया। हमने उनसे रिक्वेस्ट की कि काइंडली आप खुद बयान दें, अपने भाई को कहीं ना बयान दें, ठीक है। उन्होंने कहा मेरा भाई बोलेगा, मैंने नहीं बोलना। उसने हमसे रिक्वेस्ट की कि आप मेरी मुद्दत के अंदर इन सारे लोग जो एहतजाज करें ना, इनके ऊपर FIR दे दें। अच्छा, ठीक है। और उन्होंने अपने बयान में भी ये लिखा है, ही रोट इन हिज रिटन स्टेटमेंट, द चाइल्ड रोट इन हर रिटन स्टेटमेंट एज वेल, that all the people who are protesting in my name kindly register an FIR against them because they are maligning and defaming me. ठीक है, क्योंकि मेरी defamation का केस है, it's pure defamation का केस, ठीक है। हम ये आगे जाकर देख सकते हैं कि वो जो लड़की जिस पे ये इल्जाम लगाया जा रहा है, how is she going to survive? वो कैसे इस ट्रॉमा से गुजरेगी? अच्छा, और वो सिर्फ ये नहीं है। अच्छा, फिर आ जाती है नहीं आप रेप विक्टिम के बारे में नहीं सोच रहे। भाई वो रेप विक्टिम है नहीं, you're making her somebody that she's not and you're making her live with a trauma that she should not be having to begin with because you're fixated on a half truth based on the information that you're getting from the internet. वालिद साहब ने कहा है कि मेरी 4 और बच्चियां, ठीक है, इसकी 2 कजन्स जो हैं वो भी पढ़ती हैं उधर इसी कैंपस में। मुझे मेरी एक्सटेंडेड फैमिली बार बार फ़ोन करके ये कह रही है कि आप लोगों ने हमें नहीं बताया, बच्ची के साथ ये वक़ूआ पेश आ गया। और बच्ची के साथ ये वक़ूआ कब पेश आया? भाई अगर ऑन कैंपस बेसमेंट में रेप होता है तो किस तरह हो सकता है कि स्कूल को ना पता चले? और फिर वो बच्ची जिसके बारे में ये कह रहे हैं कि उसका रेप हुआ है वो है ही छुट्टी पे, तो उस तारीख पे उसका रेप कैसे हो सकता है? फिर वो बच्ची ये कह रही है कि आप मेरी CCTV फुटेज जो है वो निकाल के देख लें, मैं कैंपस पे थी भी नहीं, तो उस बच्ची का कैसे रेप हो सकता है? अच्छा, फिर ये बात आती है सामने कि वो बच्ची है ही नहीं, बच्ची कोई और है, ठीक है। बच्ची इस टाइम पे ये कहा जा रहा है कि बच्ची इस टाइम पे लाहौर के एक प्राइवेट हॉस्पिटल के ICU में है जहां पर किसी को एक्सेस नहीं है जाने की। हाँ जी, नहीं हम मान लेते हैं बच्ची कोई और है, फिर उस बच्ची का नाम दे दें, हम उसके रिकॉर्ड चेक कर लेते हैं, फिर उस बच्ची की एप्लीकेशन दे दें, उस बच्ची की फैमिली को हम ट्रैक डाउन कर लेते हैं, ठीक है। वी आर विलिंग टू डू एनीथिंग बिकॉज पुलिस हैज 0 इंटरेस्ट। व्हाई वुड इट हाइड अ रेप केस? ठीक है। अच्छा, आपकी बच्ची से खुद बात हुई?
मेरी बच्ची से मुलाकात नहीं हुई है। जो इंक्वायरी कमेटी है उनकी मुलाकात हुई है और उन्होंने डिटेल्ड अपनी फाइंडिंग्स भी दी हैं, जिसकी बेसिस के ऊपर एन FIR हैज बीन रजिस्टर्ड अगेंस्ट द प्रोटेस्टर्स इन डिफेंस ए पुलिस स्टेशन लाहौर। जी, और उनके अगेंस्ट भी हो रही है जिन्होंने ये मिस इन्फॉर्मेशन फैलाई है उनके अगेंस्ट। जी, दिस इज गोइंग टू बिकम अ टेस्ट केस आफ्टर 2-3 years डाउन द लेन ना, पीपल वुड बी कोटिंग दिस केस कि दिस इज हाउ फेक न्यूज़ स्प्रेड्स। ऐसे ही है। नेक्स्ट टाइम ये सवाल उठेगा, अगर इस तरह की कोई चीज़ आती है तो लोग अब चेक करेंगे। जैसे कि ब्लास्फेमी केस के ऊपर लोग अब करते हैं, फौरी तौर पे रिएक्शन नहीं देते। जैसे लास्ट टाइम इश्रा इंसिडेंट भी हुआ, उसमें भी ये आया कि फौरी तौर पे जो रिएक्शन दिया गया उसके बाद लोगों ने सोचा कि वो गलती थी, क्या कुछ हो सकता था। तो ये एक चीज़ आएगी। अच्छा, ये एक और सवाल मेरे जहन में आया। इस केस में सोशल मीडिया पे ही ये सामने आ रहा है कि इस केस में आपको क्यों लेकर आए इस्लामाबाद से? मैं इस्लामाबाद में मेरी पोस्टिंग थी, इट एंडेड इन अक्टूबर। मुझे 2 हफ्ते होने वाले मेरी डिफेंस में पोस्टिंग हुई है। मुझे कोई स्पेशली लेके नहीं आया। हमारी जो फ्रंटियर कॉन्स्टेबलरी के अंदर अटैचमेंट होती है वो ख़त्म हो गई, तो हमारी वापस पोस्टिंग्स हो गई। तो आई गॉट पोस्टेड एज STP ऑफ डिफेंस। नैरेटिव एक बनाया गया कि क्योंकि शहर बानो नकवी ने जो इश्रा इंसिडेंट था उसको बहुत अच्छे से डील किया, एक ट्रस्ट फैक्टर जो लोग हैं उन पर है। तो अब अगर शहर बानो नकवी इस पर बात करेगी तो लोग यकीन करेंगे आसानी से। आई वुड से कि आई वुड डिसएग्री। आई वुड डिसएग्री वाई। मैं इससे इख्तलाफ इस वजह से करूँगी क्योंकि लोगों को ये लग रहा है कि मैं झूठ बोल रही हूँ। ठीक है, जो सीधी सी बात है। लोगों को ये लग रहा है, लेकिन लोगों को ये भी लग रहा है कि पुलिस का मानना ये है कि अगर वो मुझे लेके आएंगे तो वो हो जाएगा। ऐसी बात नहीं है। बात ये कि जो फैक्ट है वो फैक्ट है। मिस इन्फॉर्मेशन फैली है तो फैली है, विक्टिम अभी नहीं है तो नहीं है। आप स्टेट को एक जगह पे लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन क्रिएट करके उस चुराहे में ला के खड़ा नहीं कर सकते कि क्योंकि बच्चों ने पत्थर पकड़ लिया है तो एक विक्टिमलेस क्राइम की FIR दे दें। अच्छा, क्या बच्चों के ऊपर लाठी चार्ज हुआ? नहीं, लाठी चार्ज के अंदर राइटिंग को डिफरेंशिएट करने में डिफरेंस है। आप प्रोटेस्ट करना चाहते हैं, आप करें, 100 बिस्मिल्लाह। आप उस स्पेस को अगर अनसेफ बना देंगे इर्द गिर्द के लोगों के लिए और एक फीलिंग ऑफ रेस्टलेसनेस क्रिएट कर देंगे, तो फिर आप प्रोटेस्ट नहीं कर रहे, आप राइट कर रहे हैं। देयर इज अ फाइन लाइन, देयर इज अ डिफरेंस। आप प्ले कार्ड पकड़ के बत्ती जला के प्रोटेस्ट करना चाहते हैं, करें, ठीक है, पीसफुल वे में। अगर आप चीखे मारेंगे, आप पत्थर फेंकेंगे, आप गेट गिराएंगे, ठीक है, आप चार्ज कर देंगे, आग लगाएंगे, चार्ज कर देंगे, आग लगाएंगे, आज भी लगी है, ठीक है, तो दैट्स राइटिंग। These are not protests. And then you're writing on the basis of misinformation and not facts. तो अगर मिस इन्फॉर्मेशन की बेसिस पे आप राइट कर रहे हो तो फिर आप किस तरह एक्सपेक्ट करते हो कि स्टेट इंस्टीट्यूशंस रिड्रेसल ऑफ ग्रीवियंस कर सकें? जब ग्रीवियंस ही झूठी है तो उस ग्रीवियंस का रिड्रेस कैसे हो सकता है? सवाल तो ये उठता है ना। तो जहाँ तक पुलिस का अपने आप को डिफेंड करने का ताल्लुक है तो बिल्कुल किया है डिफेंड। जहाँ तक मार खाने का ताल्लुक है तो बिल्कुल पुलिस ने खाई है मार। जहाँ तक रोकने का ताल्लुक है बच्चों को तो बिल्कुल रोका और रोकेंगे, जो कि लीगल बाउंड्स में रहते हुए। नहीं, असला नहीं हम इस्तेमाल करते। जब भी प्रोटेस्ट होता है आप एंटी राइट गियर पहनते हैं और आपको हमारे पुलिस एहलकार ARF के गियर में ही नजर आएंगे। सीनियर ऑफिसर्स भी गियर पहना हुआ था और एहलकारों ने भी गियर पहना हुआ था। वेपन्स were never allowed, will never be allowed, and that cannot happen in any form of protest or law and order situation where weapons are going to be used. लेकिन इनको अगर हम देखें, ये बच्चों ने एक किया है, इसके अंदर मैच्योर्ड नहीं है, छोटे बच्चे हैं जिनको नहीं आइडिया कि वो इस टाइम पे क्या कर रहे हैं। वो चार्ज हुए, उन्होंने प्रोटेस्ट किया, वो तोड़फोड़ कर रहे हैं। क्या इस चीज़ की ड्यू कंसिडरेशन ली गई? हिरासत में लिया गया उनमें से किसी को? CM साहिबा की गाइडलाइंस यही थी कि इस चीज़ की ड्यू कंसिडरेशन ली जाए कि उनका फ्यूचर हम ख़राब नहीं करेंगे। पीपल वर, बच्चे, द किड्स वर कॉल्ड टू द पुलिस स्टेशन, ठीक है, उनके पेरेंट्स को बुलवाया गया और उनसे सिर्फ शोर्टी बॉन्ड्स दिए गए कि आपका बच्चा राइटिंग का हिस्सा नहीं बनेगा, दैट्स इट, एंड दे वर हैंडेड ओवर टू देयर पेरेंट्स। ठीक है। इस टाइम पे, इस वक्त तक जो स्टूडेंट्स हैं उनकी एक और क्या डिमांड इंटरेस्टिंग भी वीडियो जो है, जो प्रोटेस्ट के बाद की वीडियो, जिसके अंदर बच्ची जो है वो लेट रही है और घबराई हुई है, उसको भी उन्होंने एसोसिएट कर दिया कि असल तो रेप विक्टिम ये है। ओके,
अभी आई गॉट अ फोन कॉल, उन्होंने कहा मैडम वो जो वीडियो है वो वाली रेप विक्टिम तो नहीं है? एंड आई वाज लाइक व्हिच वीडियो आर यू टॉकिंग अबाउट? आई वाज लाइक इफ यू आर सच अ बिग ऑफ एन इन्वेस्टिगेटर देन प्लीज गो इन्वेस्टिगेट द केस और मुझे भी बता दीजिएगा। ठीक है जी। अच्छा, इस वक्त तक जो स्टूडेंट्स हैं उनकी डिमांड्स क्या है? अगर आप इनके पेजेस देखें इंस्टाग्राम के ऊपर और इधर उधर, तो उनकी डिमांड्स हैं कि बॉडीज हैंड ओवर की जाएं। ठीक है, तो अपेरेंटली नाउ पीपल हैव बीन किल्ड इन द प्रोटेस्ट। ठीक है, बॉडीज हैंड ओवर की जाएं। जिन लड़कों को चोटें लगी हैं उनका इलाज करवाया जाए। भाई लड़के जो चोटें लगी हैं जिनकी, उनको फॉरेन फर्स्ट एड प्रोवाइड की गई, जो कि बाय द वे उनको अपनी वजह से लगी हैं। उनको अपनी वजह से। आपने देखा शीशे तोड़ते हुए? जी मैंने देखा। अच्छा, इसके अलावा ये है कि जो स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन है वो माफ़ी मांगे। ठीक है, और रेप विक्टिम को जो है उसकी FIR दी जाए। ठीक है, भाई रेप विक्टिम की कैसे FIR दें? रेप विक्टिम कहाँ से लाएं? ठीक है, एंटिटी तो होनी चाहिए ना। रेप विक्टिम कहाँ से लाएं जिसके ऊपर FIR देनी है? दैट्स द क्वेश्चन। एंड व्हाई द स्टेट वुड नॉट रजिस्टर एन FIR व्हेन इट कम्स टू अ रेप क्राइम? व्हाई वुडंट इट डू इट? ऑब्वियसली इट वुड। These are the मोटी demands that they're asking for. अच्छा, इससे पहले आपने रेप केसेस डील किए होंगे। हाँ जी। अगर हम समझना चाहें जो रेपिस्ट की मेंटेलिटी होती है, मैं भी समझना चाहता हूँ, मेरी जो ऑडियंस है वो भी समझना चाहती है। Exercising of control. Psychology shows that people who have a fetish for control, and rape basically is the exertion of control. कि you are more powerful than the other person. और आप इतने ताकतवर हो उससे ज़्यादा कि आप उसको डिफाइल कर सकते हो। बिकॉज आपकी जो फिज़िकल सैंक्टिटी है और आपकी जो एंटिटी है और जो आइडेंटिटी है उसकी धज्जियाँ उड़ जाती हैं ना रेप केस में। आपको वॉयलेट करके कोई आपकी मर्ज़ी के बगैर चला जाता है। ठीक है, तो दैट्स द एक्सरसाइजिंग ऑफ कंट्रोल। रेपिस्ट्स लाइक एक्सरसाइजिंग कंट्रोल। तो जहाँ से उनको पता होता है कि वो मतलब रेसिप्रोकेट नहीं होगी चीज़, उधर द अर्ज टू डू इट बढ़ती है। एंड देन दे एक्सरसाइज कंट्रोल एंड वायलेट द वेरी आइडेंटिटी ऑफ दैट पर्सन। इट्स अ फॉर्म ऑफ पावर प्ले एट द एंड ऑफ द डे। अगर हम देखें इसके अंदर, रेपिस्ट जो है रेप करने के बाद कत्ल क्यों कर देता है? दैट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन। रेपिस्ट ज़्यादातर रेप करने के बाद कत्ल उस टाइम करता है जब उसे अपनी आइडेंटिटी रिवील होने का ख़तरा हो। एज पुलिस ऑफिसर्स जब हम लोग रेप केसेस पे जाते हैं जहाँ डेड बॉडी मिलती है बच्ची की, तो वहाँ हमें इसके अंदर हमारा 50% चांस ये होता है कि उसने रेप किया जो उसे जानता था। क्योंकि जब इसको डर था कि बच्ची जब जाएगी तो वो बता देगी कि चचा ने मेरे साथ ये किया है, या मामू ने किया है, या भाई ने किया है। हमने हर तरह के रेप केसेस देखे हुए ना, या बाप ने किया है। ठीक है, या ससुर ने किया है। ठीक है, तो उधर चांसेस ऑफ किलिंग ज़्यादा होते हैं। एक मर्डर इस तरह भी होता है। दूसरा होता है कि अगर ब्रूटली आप एग्जर्ट करें, और ख़ासतौर पे अगर रिसीविंग एंड पे बच्चा हो या बच्ची हो, तो उसकी क्योंकि ऑर्गन्स उस तरह से डेवलप नहीं हुए होते, तो उधर डेथ के चांसेस ज़्यादा होते हैं एज़ कम्पेयर टू एन एडल्ट। वो फिर ड्यूरिंग रेप भी डेथ हो सकती है। अच्छा, तीसरा और सबसे जो इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट है इस सारी चीज़ का, दीज आर वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस, आई एम ग्लैड दैट यू आर आस्किंग फ्रॉम अ क्रिमिनल पॉइंट ऑफ व्यू। सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ है वो ये है कि certain people like to have, we are all adults here, certain people like to have sexual intercourse with dead bodies. ठीक है, उसके अंदर हमारे पास केसेस आए हैं जहाँ वो नई नई दफन हुई होती है लड़की, या इवन बूढ़ी औरतें, ठीक है, उनको खोद के कबर निकाल के डेड बॉडी तो उसका रेप कर लेते हैं। ठीक है, तो उसमें केसेस ये भी हैं कि बच्ची को पहले मारा जाए और फिर उसका रेप किया जाए। तो उसके अंदर उनकी वो फेटिश एक डिफरेंट हो जाती है। ठीक है, सो इट इज ऑल फेटिश बेस्ड, हाउ यू वुड लाइक टू एग्जर्ट कंट्रोल। उसके अंदर फिर आगे इसी तरह फिर आपके सॉडमी के केसेस भी मटीरियलाइज होते हैं। सही है, कि जहां आपको यू फील दिस अर्ज टू डू इट विद द सेम सेक्स। ठीक है, और उसके अंदर भी फिर इट्स द एक्सरसाइजिंग ऑफ कंट्रोल। इसकी सबसे बड़ी एग्जांपल ये है जो रेप होता है जेल्स के अंदर। हाँ, जेल्स में होते हैं। ठीक है, अच्छा, अब जेल में रेप इस वजह से होता है कि मैं बड़ा चौधरी हूँ,
ਤੂੰ ਵੀ 302 ਦੇ ਕਤਲ ਕੀਤੇ ਨੇ ਨਾ बड़े, तो मैं भी बड़ा बड़ा चौधरी हाँ, ठीक है ना, तो मैं तेनू सबक सिखाना। अब वो सबक सिखाने का मतलब ये नहीं कि मैं चुपेड़ मारूंगा या मुक्का मारूंगा। सबक सिखाने का मतलब है कि आई विल डिफाइल यू, आई विल डिस्ट्रॉय द वेरी आइडेंटिटी दैट यू हैव, एंड आई विल डू दैट बाय रेपिंग यू। तो ये पूरी दुनिया में होता है। अगर हम बात करें अमेरिका में सबसे ज्यादा जेल्स में होते हैं। अच्छा, अब ये अब सारी आप इसके अगर कॉन्टूर्स देखेंगे तो यू विल एंड अप रियलाइजिंग दैट ऑल ऑफ दिस इज अ फॉर्म ऑफ एक्सर्शन ऑफ कंट्रोल, वेयर यू थिंक दैट जो दूसरा बंदा है वो आपका सब्जेक्ट है, और आपको ये इख्तियार है कि मैं अपने सब्जेक्ट के ऊपर जिस तरह का भी इन्फ्लुएंस ताकत इस्तेमाल कर सकूं, मैं कर सकता हूँ। अच्छा, इसी के साथ एक और सवाल लिंक होता है। हम क्या कह सकते हैं कि जो रेप है वो सिर्फ और सिर्फ सेक्सुअल डिज़ायर के लिए किया जाता है, या और भी कोई पर्पस होते हैं? एंगर होता है, फुली कंट्रोल आपने कहा। देखिए, सेक्सुअल डिज़ायर, लस्ट और फ्रस्ट्रेशन जो है ना, वो उसको प्रोपेल करती है, ठीक है। लेकिन रेप जो है ना, रेप करना किसी की मर्जी के खिलाफ, उसको एक पावर प्ले का एक्ट कंसिडर किया जाता है कि आई विल एक्सर्ट माई कंट्रोल ऑन यू। व्हाट डू यू मीन बाय पावर? पावर है क्या? इसकी एक बड़ी सादा सी डेफिनेशन है ना, आपको हर बंदा आराम से अल्फाज इस्तेमाल करता है, बड़ा पावरफुल है वो, बड़ा पावर का मतलब क्या है? कंट्रोल करना किसी को। नहीं, हाँ, कंट्रोल करना किसी को ज़बान इस्तेमाल किए बगैर, कंट्रोल करना किसी को कुछ कहे बगैर, कंट्रोल करना किसी को कोई डायरेक्ट एक्ट किए बगैर। अच्छा, पावर इज़ अ फॉर्म ऑफ कंट्रोल। मेरे सबॉर्डिनेट जो हैं वो अगर एक्सरसाइज कर, मैं उनके ऊपर एक कंट्रोल एक्सरसाइज कर रही हूँ ना, दैट इज़ अ फॉर्म ऑफ पावर जो मुझे मेरे ऑफिस ने दे दिया, ठीक है। अगर मेरी पर्सनैलिटी की वजह से मैं अगले का बिहेवियर कंट्रोल कर रही हूँ, तो दैट इज़ अ फॉर्म ऑफ पावर जो कि मुझे करिश्मा की वजह से मिल गई, ठीक है। पावर हैज़ डिफरेंट कॉन्टूर्स। सो you've got लीगल पावर जो मुझे रैंक की वजह से मिल गई, you've got कैरिज्मेटिक पावर, जिस तरह कहा जाता है कि कुछ लीडर्स थे हमारे पास्ट के अंदर, वो वेरी कैरिज्मेटिक एंड दे यूज्ड टू influence a form of control on other people, right? तो ये सारे contours हैं पावर के। तो this becomes a power play. Rape at the end of the day is a way of influencing yourself and thrusting yourself in order to destroy the identity of a person. जहाँ तक dead bodies के साथ rape करने का ताल्लुक है ना, that is a form of sexual lust that you like doing. साइकोपैथ है। जहाँ तक not really. साइकोपैथ इज अ डिफरेंट डेफिनेशन। कॉन्वर्जेशन डिविएट हो जाएगी, लेकिन मैं इसको टच जरूर करूंगी। जिस तरह बच्चों को आप सेक्सुअली डिजायर कर रहे हो, तो दैट्स अ सेक्सुअल फेटिश। वो एक शौक है आपको यू वांट टू डू इट विद किड्स, यू वांट टू डू इट विद द सेम जेंडर, यू वांट टू डू इट विद डेड बॉडीज, ठीक है, सही है। अच्छा, रेप इज समथिंग डिफरेंट। रेप इज एक दो इंडिविजुअल्स हैं, दो सब्जेक्ट्स हैं, वो लड़का हो सकता है, लड़की हो सकती हैं, दोनों लड़कियां हो सकती हैं, दोनों लड़के हो सकते हैं, ठीक है। उधर आप अपने आप को फोर्स कर रहे हो किसी के ऊपर, ठीक है, ताकि आप एक पॉइंट प्रूव कर सको कि आई एम मोर पावरफुल देन यू। इट मेक्स यू फील पावरफुल, इट मेक्स यू फील लाइक अ बेटर ह्यूमन बीइंग। आप अपनी आइडेंटिटी को सोलिडिफाई कर रहे होते हो इस वजह से। अच्छा, अब आ जाती है साइकोपैथ्स की बात। साइकोपैथ का मतलब ये होता है वो इंसान जो अपने इमोशंस को अपनी लॉजिकल रीजनिंग से सेट अपार्ट कर सके। एक साइकोपैथ्स का बहुत लेमैन का ना टेस्ट होता है जो हमें एनपीए में भी करवाते हैं, किताबों में भी बहुत पाया जाता है। होता है? वो ये है कि आप फर्ज कर लें कि आपके पास 2 रेल ट्रैक्स हैं, ठीक है। गाड़ी आनी है इस रेल ट्रैक के ऊपर, ट्रेन ने गुजरना है इस रेल ट्रैक से। 6 बच्चे हैं जो रेल ट्रैक्स पे खेल रहे हैं, ठीक है। 4 इधर हैं जिसके ऊपर से ट्रेन गुजरनी है, और 2 इधर हैं जिसके ऊपर से ट्रेन नहीं गुजरनी, ठीक है। इन 6 के 6 बच्चों को पता है कि ट्रेन इधर से गुजरनी है, ठीक है। वो जो 2 हैं वो इधर खेल रहे हैं, 4 इधर खेल रहे हैं। आप ट्रेन के ड्राइवर हो, ठीक है, और आप देखते हो कि इस ट्रैक पे 4 हैं, इस ट्रैक पे 2 हैं। आप किस ट्रैक के ऊपर से गुजारोगे? 2 से गुजारोगे ना। क्यों? क्योंकि 4 बच्चे ना मरे, लेकिन 2 तो ठीक थे, वो तो सही ट्रैक पे खेल रहे थे। जिसके अंदर साइकोपैथिक टेंडेंसीज है ना, वो 4 के ऊपर से गुजारेगा। वो कहेगा 2 जो थे वो ठीक थे। द एबिलिटी टू डिफरेंशिएट बिटवीन रीजन एंड इमोशंस, उसके अंदर एक बहुत स्टार्क ब्लैक एंड वाइट जो कर लेना, वो
उसके अंदर साइकोपैथिक टेंडेंसीज होती हैं. रिसर्च शोज के वर्ल्ड लीडर्स who become very successful lawyers, very successful surgeons have got psychopathic tendencies in them because they are able to differentiate between their emotions and what logic and reality demands them to do so. So this is ये है Very definition interesting. एक psychopath. बिल्कुल ठीक है. अच्छा, अगर हम बात करें पाकिस्तान और इंडिया में भी हमने देखा, क्या बदनामी के डर से रेप केसेस रिपोर्ट कम होते हैं या कोई और भी रीज़न होगी, लेकिन क्या रेप केसेस की रिपोर्ट कोई होने के कोरिलेशन है इन दोनों में, आप ये पूछना चाह रहे हैं? अच्छा, कोरिलेशन ऑब्वियसली डिग्री एग्जिस्ट करता है. हर चीज़ एक वेरिएबल दूसरे वेरिएबल को इम्पैक्ट करता है. सवाल यहाँ ये उठता है कि किस डिग्री तक इम्पैक्ट करता है. क्या ये उसी डिग्री तक इम्पैक्ट करता था जिस तरह वो 90s में करता था, या 1980s में करता था, या 1970s में करता था, या डिग्री के अंदर वेरिएशन आई है? इम्पैक्ट जरूर करेगा फॉर टाइम्स टू कम, बिकॉज एक टैबू है ना, एक टैबू एसोसिएटेड है. ठीक है, उसकी डिग्री और नौयत जो है वो कम होना शुरू हो जाएगी विद द पैसेज ऑफ टाइम. जिस तरह आप आज से 40 साल पहले आपकी वालिदा या मेरी वालिदा ये इमेजिन कर सकती थी कि वो शादी नहीं करवाएंगे, नहीं कर सकती थी. या मेरी वालदा तो एटलीस्ट ये इमेजिन नहीं कर सकती थी कि वो एक सोसाइटी में ऐसे रह रही होंगी वेयर विमेन वुड बी सो एम्पावर्ड दैट दे डिसाइड दैट दे विल नॉट हैव चिल्ड्रन एंड देयर पार्टनर्स वुड बी ओके विद इट. बट नाउ यू आर मूविंग टूवर्ड्स दैट स्टेज. ठीक है, वेयर partners, couples have decided that maybe they would like to be childless. Society morph करती है ना, evolve करती है. तो degree of impact this social taboo has on whether a case would be reported or not has reduced. वो degree गिर गई है, लेकिन वो impact taboo के साथ साथ चलेगा और आहिस्ता 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 as the society evolves वो कम होता जाएगा. जितने आपके पास प्लेटफॉर्म, हम इमेजिन नहीं कर सकते थे कि टोबा टेक्सिंग से वर्चुअल पुलिस स्टेशन में कॉल आएगी. ये मैंने पहले भी जिक्र किया है. वर्चुअल पुलिस स्टेशन सेफ सिटी के अंदर है, लाहौर में. हाँ, टोबा टेक्सिंग से कॉल आएगी कि मेरे वालिदैन मेरी फोर्सफुल शादी करवाने लगे हैं, मुझे बचा लें. और रात के 3 बजे आप SHO को फ़ोन करोगे, उसको कि फ़ौरन पहुंचे, बच्ची का निकाह हो रहा है. और वो रोकेंगे और बच्ची को आप ट्रांसफ़र करेंगे किसी सेफ स्पेस के अंदर. ठीक है, पर अब ये हो रहा है. क्यों? बिकॉज ऑफ द एडवेंट ऑफ टेक्नोलॉजी, राइट? तो डिग्री ऑफ दैट हैपनिंग हैज रिड्यूस्ड, बट ऑब्वियसली इट्स गोइंग टू टेक टाइम टू चेंज. इसका सबसे खूबसूरत जो प्रोवर्ब है ना, जो सारी चीज़ को सम अप करता है, वो है द थर्ड जनरेशन इज द जनरेशन ऑफ द जेंटलमैन. कोरा कहता है द थर्ड जनरेशन इज द जनरेशन ऑफ द जेंटलमैन. उसका मकसद ये है कि जिस जगह पे आप खड़े हैं वहाँ आपका बाप नहीं खड़ा हुआ था, और जिस जगह पे आपके वालिद साहब खड़े हुए थे वहाँ आपका दादा नहीं खड़ा हुआ था. ठीक है ना? आहिस्ता आहिस्ता जनरेशन वाइज चेंजेस आती हैं एज लॉन्ग एज यू आर मूविंग इन द राइट डायरेक्शन. अच्छा, लेकिन आज के वक्त में भी क्या आप देखते हैं, अभी रिसेंटली कोलकाता केस आपकी नज़र से भी गुजरा होगा, उसमें भी विक्टिम ब्लेमिंग हुई कि रात के 2:30 बजे उस लड़की को उस सेमिनार हॉल में नहीं जाना चाहिए था. नहीं होनी चाहिए. हमें पाकिस्तान में भी नज़र आती हैं. सियालकोट इंसिडेंट जब हुआ उसमें भी विक्टिम ब्लेमिंग रेप केस के साथ क्यों लिंक की जाती है? क्योंकि इन हाइंडसाइट हमें हर चीज़ जो नहीं है वो बेहतर करने का शौक है. दिस इज़ हाउ योर ब्रेन वर्क्स. इन रेट्रोस्पेक्ट हर चीज़ हमें बेहतर करने का शौक है. जब सिचुएशन हो रही होती है ना, यार DSP ने गल नहीं करनी चाहिए थी. उस टाइम जब वो DSP रोक रहा होगा ना, उससे लग रहा होगा वो ठीक कर रहा. ठीक है, हाइंडसाइट है ना. बिल्कुल अच्छा, ठीक है. 10 दिन बाद यार ये नहीं होना चाहिए सी, वो मैंने शेयर नहीं करनी चाहिए सी, मैंने पता होना चाहिए सी बेहतर. मतलब मैं इस चीज़ से तो बेहतर था ना यार, ये नहीं करना चाहिए सी. अच्छा नहीं यार, कुड़ी को बयान नहीं दिवाना चाहिए सी. ठीक है, इन हाइंडसाइट हर चीज़ बेहतर लग रही है. सही है. इन हाइंडसाइट जब आप इन हाइंडसाइट चीज़ों को देखना शुरू कर देते हो ना, तो यू ऑटोमेटिकली स्टार्ट ब्लेमिंग द विक्टिम. ब्लेमिंग इज द वर्स्ट थिंग दैट कैन बी डन. Victim blaming is the worst thing that you can do to any victim. It could be of rape, it could be of sodomy, it could be of any किसी भी क्राइम का, even murder या attempt to murder. अगर कोई आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा है, उसमें आपका कोई कसूर नहीं है. It's as simple as that. बच्ची को रात को 3 बजे क्यों ना जाए वो सेमिनार में, अगर वो एग्जॉस्टेड है. आपकी स्पेस जो है वो इतनी सेफ होनी चाहिए कि उसके साथ ये ना हो. ठीक है, आपकी जो स्पेसेस हैं वो सेफ होनी चाहिए. ठीक है, तो विक्टिम ब्लेमिंग इज अ नो गो. विक्टिम ब्लेमिंग शुड नेवर बी डन.
हमें एनवायरनमेंट को सेफ बनाना है, हमें Exactly, हमने किसी को विक्टिम को रिस्ट्रिक्ट ब्लेम नहीं नहीं करना। करना। एग्जैक्टली हमने उसकी मूवमेंट रिस्ट्रिक्ट नहीं करनी, हमने उसको ये नहीं बताना तुमने ये करना है, तुमने ये नहीं ऐसे करना, कपड़े पहनने, तुमने ऐसे ऐसे कपड़े कपड़े नहीं पहने, पहनने। तुमने ऐसे नहीं पहनने, तुमने ये गुफ्तगू करनी है, तुमने ये नहीं करनी। नहीं, हमने सोच बदलनी है। तो इसमें विक्टिम ब्लेमिंग इज समथिंग दैट कैन नॉट बी एंड शुड नॉट बी टॉलरेटेड ऑन एनी लेवल। ठीक है, अच्छा इसको रैप अप करते हैं। मेरे सिर्फ 2 सवाल आपसे लास्ट हैं। अक्सर बात की जाती है जब रेप केस होता है और रियल रेप केस होता है, अब तो ये वर्ड भी डालना पड़ेगा कि रियल रेप केस होता है, तो उस वक्त कहा जाता है कि जो कल्प्रिट है उसे सख्त सज़ा दी जाए। क्या आपके ख्याल में किसी को सख्त से सख्त सज़ा देने से रेप केसेस में कमी आएगी? मेरा मानना ऐसा है कि अगर सरेआम फांसी या इस तरह की चीज़ें होंगी, मुझे ऐसा लगता है कि रेप करने के बाद जो विक्टिम है उसका मर्डर कर दिया जाएगा। अच्छा, इस डर से कि कल को ये आइडेंटिफाई ना कर ले। आपका इस पे क्या कहना है? मुझे ये लगता है कि जो रेपिस्ट है उसको जो आपका लॉ ऑफ द लैंड है उसके मुताबिक सज़ा देनी चाहिए। अगर आपका लॉ ऑफ द लैंड कैस्ट्रेशन करता है तो कैस्ट्रेट कर दें। अगर लॉ ऑफ द लैंड ये कहता है कि उसको लाइफ लॉन्ग इम्प्रिजनमेंट दें तो लाइफ लॉन्ग इम्प्रिजनमेंट दें। इट शुड बी डन बाय द बुक, because at the end of the day, the moment you start deviating from the laws of the country, you see anarchy spreading. ठीक है ना? तो you cannot take the law in your hand. Whatever needs to be done should be done in a manner जो कि lawful हो। सही है? जहाँ तक आ जाती है आपकी पब्लिक हैंगिंग की, तो मैं ना थोड़ा सा पीछे जाऊँगी, बिकॉज पब्लिक हैंगिंग के लिए ना लोग बहुत एडवोकेट करते हैं। ठीक है, आप अपने आप को रोम के टाइम के अंदर, रोमन्स के टाइम के अंदर इमेजिन कर लें। ठीक है, ग्लैडिएटर्स हैं जो लड़ रहे हैं एक दूसरे के साथ। ठीक है ना, किसी ना किसी ने मरना है, आप उस क्राउड का हिस्सा हैं और आप चीयर कर रहे हैं। तो आप अपने आप से ये सवाल पूछें कि मैं किस चीज़ के लिए चीयर कर रहा हूँ? मैं एक बंदे की जीत के लिए चीयर कर रहा हूँ और दूसरे की मौत के लिए। अच्छा, ठीक है। तो आपको ब्लडशेड और सारी चीज़ों को देखने के लिए यू बिकम रिजिलियंट, यू बिकम इम्यून। हाँ, खून होता है, खून है, मार दो, कर लो। That develops a very apathetic sort of society overall. ठीक है, रेपिस्ट को सख्त से सख्त सजा देनी चाहिए, लॉ ऑफ द लैंड के मुताबिक देनी चाहिए। ठीक है, जिस तरह किताब कहती है उस तरह दें सजा उसे। दैट इज फॉर द जुडिशरी टू आंसर। पब्लिक हैंगिंग एज सच मेक्स यू इम्यून टू अ सर्टेन लेवल ऑफ लॉलेसनेस। आप, आई डोंट नो वेदर यू रिमेंबर और नॉट, वी डू। हमें 90s का ज़माना याद है या 70s का ज़माना याद है जब सेक्टेरियन वायलेंस बहुत ज़्यादा हाइप पे था। ठीक है, पब्लिकली हैंग करके चले जाते थे एक पर्टिकुलर सेक्ट के लोगों को, किसी की मजाल नहीं होती थी, बॉडी उतार के नीचे रखते, राइट? तो दैट क्रिएट्स अ वेरी एपैथेटिक सॉर्ट ऑफ सोसाइटी। डोंट डू दैट टू द सोसाइटी। ऑलरेडी यू आर सीइंग 14 years old throwing stones. ठीक है, तो वेयर इज दिस सोसाइटी हेडेड? इट्स एन ओपन क्वेश्चन फॉर एवरीबडी टू आंसर। अच्छा, इसी के साथ एक और सवाल लिंक करना मैं चाहूँगा। रेपिस्ट को पता होता है कि उसको सज़ा मिलेगी अगर वो पकड़ा जाएगा, उसके बावजूद आपने डील किया होगा रेपिस्ट से, आपकी बात हुई होगी, उनको पता होता होगा कि उनको जब पकड़े जाएंगे तो सख्त से सख्त सज़ा मिलेगी, उसके बाद भी उन्हें कोई डर नहीं होता? हीट ऑफ द मोमेंट में इंसान एक बहुत बुरी चीज़ है। इंसान एट द एंड ऑफ द डे इज अ क्रीचर जो हीट ऑफ द मोमेंट के अंदर हैज़ द टेंडेंसी टू डू रियली बैड थिंग्स। हीट ऑफ द मोमेंट में यू रेप, हीट ऑफ द मोमेंट में यू किल योर ओन ब्रदर, हीट ऑफ द मोमेंट में यू डू ऑनर किलिंग, हीट ऑफ द मोमेंट में यू डू एवरीथिंग। ठीक है, इसी वजह से कुरान शरीफ में भी है और इस्लाम में भी है कि जो गुस्सा है वो हराम है। ठीक है, जब तुम्हें लगे कि तुम्हें शैतान बहका रहा है तो रुक जाओ। ठीक है, रुको, रुकने का हुक्म है। मौला अली का कॉल है कि अगर तुम्हें तुम्हारा दिल चाह रहा हो कि तुमने कोई गलत काम करना है तो अपने आप को उस वक्त के लिए रोक लो जब तक वो वसवसा और ख्याल अगली दफा नहीं आता। ठीक है, मतलब उस टाइम भी आपने अपने आप को रोकना ही है। उसका मतलब ये नहीं है कि आपने करना है, बट द पॉइंट इज स्टे, रुक जाओ। ठीक है, तो जो रेपिस्ट होते हैं दे नो व्हाट दे हैव डन, दे आर नॉट चिल्ड्रन, दे नीड टू बी डेल्ट विद बाय द बुक। उनको सख्त से सख्त सजा जरूर देनी चाहिए। ठीक है, लेकिन सेम गोज फॉर मर्डरर्स, सेम गोज फॉर पीपल हु किल, सेम गोज फॉर एवरीबडी एल्स हु कमिट्स अ क्राइम, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे वी ऑल आर ह्यूमंस। Life is not black and white. It's very important for all of us to realize that. Life lies in the gray. Gray के अंदर सब कुछ होगा, आप सब कुछ देखेंगे। आप डेथ देखेंगे, आप नई जिंदगी को दुनिया में आते हुए देखेंगे, आप मसाइल देखेंगे, आप खुशियाँ देखेंगे, आप बहुत दफ़ा ये सवाल उठाएंगे कि ये क्या हो रहा है मेरे इर्द गिर्द, मकसद क्या है ज़िंदगी का। ठीक है, एंड दैट्स वेयर रिलीजन कम्स इन टू हेल्प यू, टू गाइड यू स्पिरिचुअली,
टू टेल यू दैट यू हैव टू बी अ बेटर पर्सन, रिगार्ड जो भी आप मज़हब फॉलो करते हैं, ठीक है। तो इस वजह से ही आपने सोसाइटी में छोटे छोटे इंस्टीट्यूशंस बना दिए हैं। आपके पास एजुकेशन का इंस्टीट्यूशन है, क्यों है? ताकि आप बेहतर इंसान बन जाए। आपके पास पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन है, क्यों है? ताकि आपकी आवाज़ की कोई अहमियत हो। आपके पास जस्टिस का इंस्टीट्यूशन है, क्यों है? ताकि अगर आपको लगे कि आपके साथ नाइंसाफ़ी हुई है तो आपको जस्टिस की रसाई मिल सके, इंसाफ मिल। आपके पास फैमिली का इंस्टीट्यूशन क्यों है? ताकि आपको इस चीज़ का एहसास हो सके कि आप इस दुनिया में छरा छांट नहीं आए, आपके आने से पहले भी बहुत लोग आए थे। आई थिंक इट्स अ फ्रेंच फिलोसोफर है जिन्होंने कहा था अगर तुमने ज़िंदगी को समझना है तो तुम्हें पिछली 5000 साल की हिस्ट्री पढ़नी है, ताकि तुम्हें पता चल सके कि तुम्हारे इर्द गिर्द जो चीज़ें हो रही हैं वो वैसे ही नहीं हो रही, उनके पीछे एक बहुत बड़ी जनरेशन्स गुजरी हैं जिन्होंने अपना अपना थोड़ा किरदार अदा किया है इधर पहुंचाने के लिए तुम्हें, जिस तुम नहज पे खड़े हुए हो। और अब तुमने अपना किरदार अदा करना है अगली 10 नस्लों को पहुंचाने के लिए जिस नहज पे वो खड़ी होंगी, ठीक है। तो इस वजह से दीज इंस्टीट्यूशंस कम इनटू प्ले। अच्छा, इससे पहले आपने इश्रा इंसिडेंट उसको देखा, जो वो खातून थी उनसे शायद आपका अभी भी राब्ता हो, मैं पूछूंगा, ठीक है, आपका उनसे अभी भी राब्ता है। अब जो जिनके साथ रेप होता है वो पोस्ट ट्रॉमा क्या उनकी लाइफ होती है, या जो इश्रा इंसिडेंट में जो उसने फेस किया उसके अंदर ना फैमिली बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। आपके जो प्राइमरी गार्डियंस हैं ना वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, ठीक है। उसके अंदर आपको वो किताब का सपोर्ट सिस्टम कम्स इन टू प्ले। उसके साथ साथ यू नीड अ साइकोलॉजिस्ट विद यू, बिकॉज बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, मतलब मेरी माँ मुझसे मोहब्बत ज़रूर कर सकती है लेकिन मेरी माँ मुझे ये नहीं बता सकती कि मैंने बुखार में दवाई कौन सी खानी है, वो मुझे डॉक्टर ही बताएगा। काउंसलिंग आपको, ठीक है ना। तो आपको एक लेवल ऑफ काउंसलिंग जो है वो स्पेशलिस्ट ही देगा, वो आपकी वालिदैन नहीं दे सकते। जो सपोर्ट आपके बहन भाई आपको प्रोवाइड कर सकते हैं वो ज़रूर होनी चाहिए, लेकिन यू नीड अ स्पेशलिस्ट ऑन बोर्ड विद दैट इज़ वेल। उसके लिए जो हश हश कल्चर है ना, विक्टिम ब्लेमिंग की वजह से चुप कर जाने वाला कल्चर, वो ख़त्म करना पड़ेगा हमें, टू फॉर द विक्टिम टू फील एम्पावर्ड, कि विक्टिम इतना एम्पावर्ड हो कि वो कल को 100 बंदों के अंदर आके ये बता सके कि मेरे साथ ये हुआ था, मैंने इस तरह सर्वाइव किया था। जो कि अब आपने देखा होगा कि सेक्सुअल अब्यूज़ जो बचपन में होती है, उनके लोग जो उस चीज़ में से गुजर चुके होते हैं वो आके अब बात करना शुरू हो गए हैं। उन्होंने की ये बात आपने देखा माजी में, उन्होंने अब बात करना शुरू कर दी है, ठीक है। तो दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। आप इतनी सेफ स्पेस क्रिएट कर दो कि जो विक्टिम है वो आके बताए कि मेरे साथ ये हुआ था, मुझे ऐसा लगा था, तो अल्लाह ना करे किसी के साथ ये हो, ताकि वो एक्सप्रेस कर सकें अपने इमोशंस। क्या हमारी सोसाइटी में इस वक्त में ऐसी स्पेस अवेलेबल है? साइलोज में हमारी सोसाइटी में मल्टीपल साइलोज एग्जिस्ट करते हैं। सोशल बैरियर्स जब क्रिएट हो जाते हैं ना, बेस्ड ऑन इकोनॉमिक्स, सोशल स्ट्रैटिफिकेशन की एक छोटी सी थ्योरी है, उसमें ये है कि 5 लोग हैं, वो एक दूसरे के साथ रोज़ाना की बुनियाद पे मिलते हैं क्योंकि वो एक ही कैंटीन में बैठते हैं, ठीक है। उसके बाद सोशियोलॉजिस्ट डिसाइड करता है कि मैंने 2 कमरे बना देने हैं, ठीक है। 3 लोगों को मैंने एक कमरे में डाल देना है, 2 लोगों को मैंने एक कमरे में डाल देना है, ठीक है। उन 5 का इंटरेक्शन कम होना शुरू हो जाता है, 3 का ज़्यादा होना शुरू हो जाता है और 2 का ज़्यादा होना शुरू हो जाता है, ठीक है। क्यों? क्योंकि एक बैरियर बीच में आ गया जिसको हम दीवार कहते हैं और कमरे, ठीक है। सिमिलरली सोशल स्ट्रैटिफाई हो गए, ठीक है। सोशल स्ट्रैटिफिकेशन की वजह से आपका जो इंटरेक्शन करने का बबल है ना, वो या तो इंक्रीज होता है या डिक्रीज होता है। उसके अंदर आपकी इकोनॉमिक्स आपका रोल प्ले करती है, आपके पॉलिटिकल व्यूज़ आपका रोल प्ले करते हैं, किस जगह पे आप रहते हो वो रोल प्ले करते हैं। ऑब्वियसली यू वुड नॉट बी, आप रोज़ाना की बुनियाद पे गुजरा वाले वालों से तो इंटरेक्ट नहीं कर रहे। आपका पीयर ग्रुप्स जो है वो आपका स्कूल रोल प्ले करता है, ठीक है। अच्छा, अब वो वाला सोशल स्ट्रैटिफिकेशन वाला ग्रुप जिसके अंदर कॉन्वर्जेशन बहुत लिबरल है, ठीक है, जिसके अंदर कॉन्वर्जेशन बहुत ओपन है, कम्युनिकेशन बहुत अच्छी है, वो फैमिली के अंदर भी ये बात कर सकते हैं अब्यूज़ के मुतालिक, वो अपने दोस्तों में भी ये बात कर सकते हैं, ठीक है, वो अपने एक्सटेंडेड ग्रुप में भी कर सकते हैं। वो सोसाइटी जो कि इकोनॉमिकली डाउन ट्रॉडन है, कंजस्टेड एरिया में रहते हैं, सोशल टैबूज़ को बहुत मानते हैं, ठीक है ना, ट्रांसफॉर्मेटिव रिलेशनशिप्स हैं, ठीक है ना, इमेज, सोशल इमेज मैटर्स अ लॉट टू देम, ठीक है, उधर ये बात कम होगी, उधर हश हश कल्चर नहीं करेंगे वहाँ पर। हाँ, तो हमारी सोसाइटी में भी ये है, साइलोज हैं। कुछ सर्कल्स ऐसे हैं जिसके अंदर आप बात कर सकते हो, कुछ सर्कल्स ऐसे हैं जिसके अंदर आप बात नहीं कर सकते। इसका एक बहुत सादा सा सवाल है मेरा आपसे
वो ये है कि चलेंगे तो रेप की बात है ना, क्या आप अपने रिलीजियस व्यूज़ या पॉलिटिकल व्यूज़ की बात हर जगह कर सकते हो? नहीं कर सकते। दैट इज़ वेयर द कॉन्सेप्ट ऑफ क्रिएटिंग सेफ स्पेसेस कम्स इन, कि आपके साइलोज बढ़ते जाएं टू सच एन एक्सटेंट कि आपके सेफ स्पेसेस बहुत ज़्यादा एक्सटेंड हो जाएं. So the entire city becomes a safe space where you can talk about anything and everything under the sun. And nobody's going to do something to you. And you don't feel fair. And your social image is not damaged. लेकिन इसमें भी टाइम लगेगा। Time लगेगा. Because obviously society evolves at a certain pace. उतार दो, उखाड़ दो, गिरा दो. Status quo को completely challenge करके बर्बाद कर दो. This is not how societies are built. Sporadic evolution होती है चीज़ों की. उनको उसी तरीके से इवॉल्व होने दें. इसके अंदर हाँ इवोल्यूशन फास्ट पेस हो सकती है, उसको धक्का लग सकता है टेक्नोलॉजी के थ्रू. टेक्नोलॉजी आ गई तो इवोल्यूशन ज़्यादा हो जाएगी. एक जनरेशन को जो बात पता चलनी थी 10 साल बाद, उस जनरेशन को बात आज पता चल जाएगी. ठीक है ना, बिकॉज ऑफ द एडवेंट ऑफ टेक्नोलॉजी, राइट. तो वो उसे एक्सेलरेट कर सकती है आपकी सोशल इवोल्यूशन को, लेकिन सोशल इवोल्यूशन में टाइम लगेगा. आपके ख्याल में रेप से रिलेटेड फेक न्यूज़ फैलाने से सोसाइटी के अंदर क्या नुकसान हो सकता है? हमें कमेंट सेक्शन में बताएं.